दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के माहिरीन ने वो कर दिखाया जो अमेरिका और भारत समेत अफगान अमन के दुश्मनों के वहमो गुमान में भी ना था। इस बार फैसले की घड़ी और दस्तखत कहीं और नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम यानी मक्का मुकरमा में हुए हैं, जहां तीन बड़ों पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान और दीगर रुकन ममालिक की बैठक ने यहूदो नसारा को ये पैगाम दे दिया है कि छोटे मोटे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर हम मुसलमान एक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अफगान अमल के लिए इतनी बड़ी पेशरफ्त और वो भी मक्का मुकरमा में हुई है। आगे क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान और सऊदी अरब का अफगान अमन अमल में क्या किरदार है? ऐसे होशरुबा इंकशाफात के सुनकर मोदी सरकार और बाइडन इंतजामिया की तमाम चालें नाकाम हो गई हैं। 1947 के बाद चाहे पाको हिंद दो अलग मुल्कों में तकसीम हो गए हैं, मगर पाको हिंद में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिल कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान समेत अरब खित्ते में मुश्किलात और जुल्म के शिकार मुसलमानों के लिए हर वक्त धड़कते हैं। हालिया दिनों में फलस्तीन का मसला दोनों तरफ की जानब से जंग बंदी के बाद अल्लाह के करम से ठंडा हुआ है, जिससे उम्मत मुसलमा के दिल भी ठंडे हो गए हैं। मगर पाकिस्तान के हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इनखला के बाद सूरत हाल खराब होती दिखाई दे रही है, जिस पर शायद भारत और अमेरिका तो खुश दिखाई दे रहे थे, मगर मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था। इसके हल के लिए कोशिशें जारी। ऐसी ही एक ताज़ा तरीन कोशिश मक्का मुकरमा में हुई है, जहां मुस्लिम वर्ल्ड लीग के नुमाइंदगार ने शिरकत करके तारीखी फैसले पर दस्तखत किए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अफगान अमन में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है। अफगान अमन के लिए अलामिया पर दस्तखत मक्का मुकरमा में किए गए। ज़राए के मुताबिक मक्का मुकरमा में अफगान अमल के हवाले से तारीखी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान और अफगान उलमा की जानिब से अफगान अमन के अलामिये पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। राब्ता आलमे इस्लामी की मेजबानी में अफगानिस्तान में अमन का ऐलान के अनुमान से मुनक्कद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मजहबी अमूर के वज़रा, मुमताज उलमा, दानिशवर, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और सफीरों ने शिरकत की। अफगानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई सेशन में राब्ता आलमे इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अल शेख डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल इस्सा, पाकिस्तान के वजीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी, अफगानिस्तान के वजीर हज मोहम्मद कासम हलीमी, दोनों मुल्क के उलमा ने शिरकत की। इस अहम तरीन कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि इसमें शिरकत करने वालों में चीफ गेस्ट सऊदी अरब में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर भी थे। अफगान सफीर अहमद जावेद मजददी, पाकिस्तान के इस्लामी ताउन तंजीम में मुस्तकिल मंदूब रिजवान सईद शेख और दीगर ने भी शिरकत की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के शुरका का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन के लिए सच्चे दिल से कोशा हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका जल्दबाजी में कोई भी लाया अमल दिए बगैर निकल गया था, जबकि पीछे अफगान मुतहरब धड़े लड़ने में मसरूफ हैं। ऐसे में इन हालात का फायदा किसी और को नहीं, दुश्मन मुमालिक को हो रहा है, जो अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों को ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भारत, अमेरिका और कई दीगर मुमालिक भी शामिल हैं। ऐसे में मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग कॉन्फ्रेंस ने बहुत से शुबहात को दूर कर दिया है। दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के जरिए फराहम करदा जबरदस्त ताउन और देखभाल के साथ साथ आलमे इस्लाम के मुआशरती ताने बाने में तमाम तनाज़ात को हल करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार पर यकीन से है। ये एक ऐसे वक्त में आया है जब अफगानिस्तान में तवील अरसा से जारी तनाज़ात इंतहा पसंदी, लाइल्मी, नस्ल परस्ती और अदम रवादारी को फरोग दे रहे हैं। इसलिए उन्हें साइंस बेदारी फिक्र की रोशनी और अकीदा के खालिस एहसासात की बहाली का सामना करना चाहिए और इस्लाम के नेक असूल जो नेकी को फरोग देने की कोशिश करते हैं उन पर अमल करना चाहिए।